नमस्कार, आदाब। डीडी देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 का पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और इंडिया भी अब इस लिस्ट में है। हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कुछ डूज हैं जो हमें करने चाहिए, कुछ डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। आपको यह भी पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्ट्रिंजेंट कदम उठाए हैं ताकि हम और हमारा परिवार और हमारा समाज इस बीमारी से संक्रमित ना हो। ये बीमारी जो है एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो किसी के खांसी करने से, छींकने से या जोर से बोलने से ड्रॉपलेट्स और एरोसोल के माध्यम से फैलती है। अगर आप उस एरिया को भी टच करते हैं जहां पे इस बीमारी का संक्रमण है तो आपको ये बीमारी इवन हैंडशेक करने से भी हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए क्या डूज हैं जो हमें करने चाहिए। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन यानी कि हैंड वॉश और हैंड रब। हमें बार बार अपने हाथ साबुन और पानी से धोने चाहिए। हैंड रब हमें एक अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हमें अगर हम कोई क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, जैसे जरूरी हो तभी जाते हैं, चाहे अगर हम बीमार हैं या कोई मार्केट से हमें एसेंशियल आइटम्स लेनी है जैसे खाने पीने का सामान या मेडिसिन, तो उसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 1 मीटर और उससे ज्यादा 1 से 2 मीटर की दूरी बनानी पड़ेगी ताकि इस बीमारी का हमें संक्रमण ना हो। जितना हो सके बाहर ना जाए, जितना हो सके बाहर कोई गैदरिंग ना अटेंड करें। तीसरा चीज है इसमें कफ एंड रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मतलब कि अगर हमें खांसी आ रही है तो हमें एक डेडिकेटेड हैंकीचीफ या फिर हमें टिश्यू पेपर से उसी में खांसना चाहिए या उसी में छींकना चाहिए, या अगर हमारे पास उस समय कोई हैंकी या कोई डेडिकेटेड टिश्यू नहीं है तो हमें अपना एल्बो फ्लेक्स करके उसमें इस प्रकार छींकना चाहिए। चौथी चीज, अगर हमें कोई भी इस बीमारी के लक्षण है जैसे फीवर आना, खांसी होना, गले में दर्द होना या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, सांस लेने में परेशानी होना, हमें तुरंत अपने आप को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर हमारी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है बाहर के कंट्री में ट्रैवल करने की, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति के जो कोरोना पॉजिटिव है, तब भी हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट करना चाहिए। ये तो हो गए डूज। अब डोंट्स क्या हैं जो इस बीमारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोंट है, हमें पानी से ही हाथ नहीं धोना चाहिए, मतलब हमको साबुन और पानी दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो हैंड हाइजीन है उसको सही तरीके से करना चाहिए। सेकंड, सोशल गैदरिंग। हमको इस टाइम पे सोशल गैदरिंग, चाहे वो कोई पर्सनल हो या रिलीजियस हो, सब कुछ अवॉइड करना चाहिए जिससे हम अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने समाज को सुरक्षित रख सके। तीसरी चीज, हमें खुले में खांसना या खुले में छींकना नहीं चाहिए। चौथी चीज, अगर हमारे आसपास कोई बीमार व्यक्ति है हमारी फैमिली में जिसको ये सब लक्षण पाए जा रहे हैं, उसको तुरंत हमें हेल्प करनी चाहिए कि हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। और कोई भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जितना हो सके हमें ये अवॉइड करना चाहिए। हमें इस बीमारी का ट्रांसमिशन चेन रोकना है। और ये हम कैसे रोक सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइंस निकाल रही है इस ट्रांसमिशन चेन को रोकने के लिए, जो कि WHO और CDC पे आधारित है। हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और ये एक हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।